जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 44 में। यहाँ पे दीवारों पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ बिल्डर चोर है। आखिर यहाँ पे बिल्डर चोर क्यों लिखा हुआ है? ये भी लिखा हुआ है कि अरोरा बिल्डर चोर है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जनता का प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे जनता सड़क पर उतरे हैं। आखिर क्यों इनका मतलब आक्रोश है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों इस तरह का शब्द लिख रहे हैं कि बिल्डर चोर है, नाम भी लिख रहे हैं कि अरोरा बिल्डर चोर है। तो मैं जनता से बात करूँगा कि आखिर यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम क्यों किए हैं। चलिए मैं कुछ जनता से बात करता हूँ। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशंबर सिंह है और मैं इधर ही रेजिडेंट हूँ यहाँ का। मैंने फ्लैट खरीदा है यहाँ पे 2 साल पहले, तो इधर ही रहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सड़क प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सड़क प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बिल्डर ने हमको, जब हम लोगों की डील हुई थी, उसने राइटिंग में भी लिख के दिया था कि हमको क्या क्या जो एमिनिटीज़ होती हैं वो हमको प्रोवाइड करेगा, जिसमें मेन चीज़ था कि गेटेड सोसाइटी होगी और गंगा वाटर आएगा और जो है जितनी भी प्रॉपर सीवर लाइन होगी। लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे, अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार देखें, तो आप देखेंगे कि पूरा सीवर का जो पाइप का जो पानी है पूरा रोड पे आ जाता है। और अभी तक बिल्डर पूरा अपना काम करके 1-2 छोटा मोटा काम बचा हुआ है निकल गया है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि उसने ना तो मेन गेट लगाया है, ना गंगा वाटर पानी आया है। और रोड की हालत तो बिल्कुल, जो गांव का जो रोड होता है ना कच्चा, उससे भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी हो रही है। तो इसलिए हम लोग बिल्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार वहाँ जाएँ और देखें। और ज़रूर दिखाऊँगा मैं उस चीज़ को। अच्छा, और मैं कुछ महिला से बात करता हूँ। जी, आपके नाम क्या हुआ? देवांगना। और मैं यही, आप यहाँ पे प्रदर्शन ये पहली मर्तबा कर रहे हैं कि ये और भी पहले किए थे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये 3rd या 4th टाइम है इनफैक्ट, जिसमें मैं नहीं थी फर्स्ट टाइम, बट हाँ 2nd टाइम, 3rd टाइम एंड ये 4th है। और हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। यहाँ पे हमें बोला गया डिफेंस इनक्लेव सोसाइटी है, उसमें आप अपना फ्लैट लीजिए। हमने ले लिया। यहाँ टोटल 28 टावर हैं। मेन रोड की हालत इतनी गंदी है कि सीवर का पानी ऊपर निकल रहा है। 1 महीने से ऊपर गंदा पानी निकल रहा है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उसी रोड को क्रॉस करके। और उसके बाद गेट और हाँ खुले हुए हैं, क्योंकि उसका रिपेयर करने की इन्होंने कोशिश की है, कर नहीं पा रहे रिपेयर। इतना पतला पाइप दे रखा है 28 टावर के लिए। अगर सीवर लाइन आप डाल रहे हैं तो थोड़ा तो सोच समझ के डालिए। इतना नैरो आपने डाल रखा है कि वो क्लीन ही नहीं हो सकता, साफ़ नहीं हो सकता। उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। आज जब उन्हें पता चला कि हाँ प्रोटेस्ट होने वाला है, तो कल इन लोगों ने ट्राई किया। आज आपको सीवर लाइन क्लीन दिखेगी, बट रोड की हालत देखिए, एकदम गड्ढे गड्ढे गड्ढे। बगल में छरेला कॉलोनी है, वहाँ आप देखोगे तो वहाँ का रोड बेटर है, फार बेटर। लेकिन हमारा सोसाइटी का रोड सोसाइटी का जैसे लगता ही नहीं, कॉलोनी से भी बदतर, स्लम एरिया, एग्जैक्टली स्लम एरिया। और यहाँ पे 28 टावर के लोग खड़े हैं और हर टावर में, इंडिविजुअल टावर में प्रॉब्लम है, बट हम यहाँ अपने कॉमन प्रॉब्लम के लिए आए, जिसमें रोड है, सोसाइटी का गेट है, इन सब इशूज़। गंगा वाटर, बोरिंग के पानी में हमारा जो पर्टिकुलर टावर है उसमें जो बोरवेल का पानी आता है उसमें सीवर का पानी ओवरफ्लो के आ रहा है। टावर नंबर 7 में ऐसा हो रहा है, टावर नंबर 4 में भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ ये आप लोग मतलब पहले भी आवाज़ उठाए थे, जो पूरा नहीं होने के कारण फिर से ये कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपने ये ले रखे हैं महिला सुरक्षा, इसका मतलब क्या होता है? महिला गेट नहीं है, बाहर से आते हैं अनजान, नीचे कर दीजिए। बाहर से आते हैं, पब्लिक आते हैं जो बाहर खड़े होकर के शराब पीते हैं। फिर वो महिला वहाँ पे, हम 9-10 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकते हैं, बच्चे को नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो है ना, गेट तो चाहिए ना। चारों तरफ से खुला हुआ सोसाइटी है। बिल्डर ने वादा किया था कि हम गेट लगवाएंगे, 2 महीने के अंदर का उन्होंने टाइम दिया था, बट उन्होंने एक बार भी दोबारा कुछ भी कोई काम नहीं करवाया है। चलिए मैं और कुछ जनता से बात करूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं महिला के हाथ में जो धोखा है, एक धोखा है कि एक गाइडलाइन जारी किए गए थे, वो पूरा नहीं होने के कारण अभी उसी गाइडलाइन को दिखा रहे हैं। देखिए, मैं उस महिला से बात करना चाहूँगा। जी बताइए। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ उन्होंने हम लोगों से वादा किया था, एक भी उसमें से पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सेफ नहीं हैं। हमारे गलियों में, हमारे टावर में आए दिन चोर घूमते हैं, हमारे पास कोई गेट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम सारे लोग यहाँ मिलकर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अपनी ताकत से, हम बिल्डर से ये काम करवाना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? वंदना। आप क्या क्या मांग कर रही हैं? मांग बिल्डर से यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब हमारी सॉल्व होएं, क्योंकि किसी ने भैया इतने मुश्किल से अपने अपने फ्लैट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इतनी पानी की प्रॉब्लम, गेट नहीं है, सीवरेज फैले हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सारे गंदे लोग नीचे घूमते फिरते हैं बाहर से आकर। जब गेट ही नहीं है तो बाहर के
लोग तो ऑलरेडी अंदर आएंगे ही, इससे कि महिलाएं बाहर को निकल नहीं सकती, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं जो लोग बाहर के आए हुए होते हैं। चलिए मैं और एक भाई साहब से बात करता हूं कि यहाँ पे जो गाइडलाइन पास किए गए थे, इससे पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है यहाँ पे, एक नहीं कई मीटिंग के बारे में बताया गया है, यहाँ पे गाइडलाइन जारी किए थे लेकिन अब तक पूरा नहीं किए हैं। इस मुद्दे पर मैं एक भाई साहब से बात करूँगा। जी आपका नाम क्या हुआ? हाँ, मैं डॉक्टर संजीव कुमार हूँ यहाँ से, और हम लोग इससे पहले कई बार अपनी आवाज़ उठा चुके हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये हमारी पहली जो प्रोटेस्ट हुआ था, पहली मीटिंग बिल्डर के साथ हुई थी 17 जुलाई 2022, इसमें डेट लिखी हुई ऊपर। उसके बाद उन्होंने सारे बिल्डर की तरफ से, सारे बिल्डर करीब 15-20 बिल्डर हैं सोसाइटी में, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, 2 बिल्डर्स हैं, मिस्टर सतीश अरोड़ा जी, मिस्टर धर्मेंद्र चौहान जी। उन्होंने साइन करके इस डॉक्यूमेंट में नीचे दिया है कि सारे काम इंक्लूडिंग सोसाइटी मेन गेट, सोसाइटी मेन रोड, ये सारे काम डेट के साथ यहाँ लिख के दिए हैं। और सारे काम की मैक्सिमम डेडलाइन थी 2 महीने, 17 जुलाई के बाद 17 सितंबर तक। वो सारे काम 17 सितंबर तक हो जाने चाहिए थे, बट इसमें मैक्सिमम काम अभी तक नहीं हुए। लाइक मेन गेट नहीं लगा है, हमारी सबकी सुरक्षा, महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा दांव पे है। रोड टूटा हुआ है, यहाँ से सीवर लाइन ऐसे बहती है जैसे कि हम उसमें रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और कोई सुनने को रेडी नहीं है। अब जब हम कॉन्टेक्ट करते हैं, इनमें कोई भी हमारी बात सुनने को रेडी नहीं है। मैं कुछ जनता से बात करना चाहूँगा यहाँ पे। अब भैया जी आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार सिन्हा। आप भी इसमें शामिल है? हाँ जी भैया। अच्छा, प्रशासन का मतलब यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को यह आहत पहुँचती है, तो इस मुद्दों को लेकर प्रशासन के पास कभी आप लोग गए हैं? प्रशासन के पास हम लोग ऑर्डर लेने के लिए गए थे कि हमें प्रोटेस्ट के लिए ऑर्डर चाहिए, लेकिन प्रशासन का कहना ये था कि हमारे तरफ से प्रोटेस्ट को लेकर कोई ऑर्डर नहीं होता। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया किसान आंदोलन का, कि किसान आंदोलन इतनी बड़ी आंदोलन हुई लेकिन उन्होंने तो कोई ऑर्डर पास नहीं किया, लेकिन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग सोचे जब प्रशासन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम खुद से करें। और लास्ट कम से कम 4 महीने हो गए अभी तक बिल्डर को, जिसमें उन्होंने 60 डेज के अंदर सारा कुछ वो देंगे, मेन गेट देंगे, मेन रोड बना के देंगे, सीवर व्यवस्था अच्छा करेंगे, गार्ड रूम बना के देंगे मेन गेट के साथ। और आफ्टर 60 डेज हमने रिमाइंडर भी किया उनको कि क्या हुआ काम का। उसके बाद रिमाइंडर में उनका अब रिप्लाई आना बंद हो गया। उनको लग रहा है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उनको आज दिखाना चाह रहे हैं बिल्डर लोगों को कि हम लोग क्या हैं और अपने हक की लड़ाई में हम कितना आगे तक जा सकते हैं। अच्छा सिमी शर्मा जी, आप एक बात बताइए, यहाँ पे महिला सुरक्षा जो मांग कर रहे हैं, यहाँ पे कभी ऐसा नौबत आया कि महिला को लेकर यहाँ पे कुछ हुआ ऐसा? सेफ नहीं है, हम लोग सेफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना मेन गेट है और ना ही अपनी सोसाइटी सेफ है, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें हम अपना सेफ फील कर सके। बेटी है, बड़ी है, वो आराम से आ रही जा रही है, क्योंकि इतना बाहर के लोग भी अंदर जाते रहते हैं, घुसते रहते हैं, रिक्शा वाले घुस रहे हैं, ऑटो वाले, ट्रक वाले सब घुसते हैं, तो क्या सेफ है फिर हम लोग यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे कई बिल्डिंगों का पता चला कि यहाँ पे चोर वगैरह भी घुसते हैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ घुसे हैं। मुझे टावर का नाम ये ACC करके है, उसमें चोरी हुई थी एक दिन, और वैसे भी अननोन पर्सन भी कोई घुसे थे, उसमें उनका वो आधार कार्ड वगैरह मांगे गए, उनके पास कुछ नहीं था। सोसाइटी में कैमरा वगैरह तो लगे होंगे? कैमरे ACC में लगे हुए क्या दिमाग में, मुझे आई एम नॉट श्योर। लास्ट प्रोटेस्ट जब हमने किया था तो उसके बाद इन लोगों ने 1-2 दिन में कैमरे इंस्टॉल कर दिया। उसका एक्सेस किसके पास है, उसका मेन कनेक्शन है या नहीं, वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया गया था कि मेन गेट बनेगा, उसके बगल में हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड रूम होगा जिसमें गार्ड भी रहेगा, तो उसी में सारा कंट्रोल होगा। बट जब वो ही नहीं बन रहा है तो कंट्रोल किसके पास होगा? और ये देखिए MOM की कॉपी, जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद हम लोगों ने बिल्डर से बात करके, उन्होंने कहा था कि हम आपकी जितने भी प्रॉमिसेस हैं हम पूरा फुलफिल करेंगे विद डेडलाइन। जैसे सोसाइटी मेन गेट, इसको 31 अगस्त 2022 को स्टार्ट होना था, एंड देन कंप्लीशन डेट भी यहाँ मेंशन है। आप ये कॉपी रख सकते हैं अपने पास। आप लोग प्रशासन, मैं वो तो दिखा दूंगा, प्रशासन को आप लोग मतलब खबर नहीं किए इस मुद्दे पे, और प्रशासन के पास आप लोग क्यों नहीं गए? प्रशासन के पास अभी हम नहीं गए, हम पहले बिल्डर से बात कर रहे हैं। अगर बिल्डर ने नहीं सुना हमारा, उसके बाद हमें ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला तो डील बिल्डर से हुआ है, हमने पहले बिल्डर को पेमेंट दिया, राइट। तो अभी हम सबकी यही सोच है कि पहले बिल्डर से हम अपना काम करवाएं। बिल्डर अगर नहीं करेगा उसके बाद हम ऊपर और भी स्टेप। वैसे भी भैया 3 साल हो गया, इतना परेशान हम हो चुके, हमारी स्कीम सब पानी नहीं सही है, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। जो बिल्डर ने मतलब प्रॉमिस किए थे वो एक भी उनकी मतलब टिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम परेशान हो चुके हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सिंपल, बीमार पड़ चुके हैं, धोखा सोसाइटी, पानी इतना गंदा कि बीमार पड़ चुके हैं हम लोग। चलिए, यहाँ प्रशासन भी पहुँच चुकी है और ये जनता से बात कर रहे हैं कि मुद्दे को लेकर यहाँ जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देखते रहे शमशाइब न्यूज़, मैं मोहम्मद इकरामुल हक, कैमरामैन गुलशन के साथ। जय हिंद।